मेरे बच्चे, यदि आपके पास 5 मिनट है तो संदेश को पढ़ें, क्योंकि महादेव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, ज़िंदगी एक संघर्ष या जंग नहीं, बल्कि एक खेल है। ज़िंदगी एक खेल है जिसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौने भी हो सकते हैं। गलतियाँ जब आदत बन जाए तो ज़िंदगी भी बेवफा हो जाती है, जिससे आध्यात्मिक नियमों को समझकर खेला जा सकता है। आप अपने जीवन में जो शब्द, विचार और कर्म बाहर भेजते हैं, वही लौटकर एक दिन आपके पास वापस आता है। अच्छा सोचने पर अच्छा, बुरा सोचने पर बुरा परिणाम मिलता है। मनुष्य का मन जो सपना देखता है और कल्पना करता है, वही बाहरी दुनिया में सच साबित होती है। इसीलिए मनुष्य को नकारात्मकता से बचकर केवल स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता की कल्पना करनी चाहिए। किसी बुरी परिस्थिति का सामना नकारात्मकता या गुस्से से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ती है। क्षमता कर्म करने के नियम से ऊपर है। क्षमा करने से व्यक्ति पुरानी और बुरे चक्रों से मुक्त हो जाता है। विश्वास की शक्ति भाग्य की शक्ति से नहीं, बल्कि अपने उच्चतम स्वरूप और ईश्वर पर अटूट विश्वास से होता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, आपकी मुसीबत से भरा क्यों ना हो, वादा करें आप अपने पथ से विचलित नहीं होंगे, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करेंगे। मेरे बच्चे, यह जीवन है और जीवन में सुख दुख का, मुसीबत का चक्र घूमता ही रहेगा, और इसी चक्र में आपको अपना रास्ता बनाना है। जो डर गया समझो रुक गया, जो डरा नहीं समझो कभी रुका ही नहीं, वह निरंतर चलता ही रहा। मेरे बच्चे, जब तक कि उसकी मंजिल मिल ना जाए, और वह इतना स्मार्ट हो गया है कि मंजिल मिलने के बाद भी उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक चलना ही उसका नाम है। जिस दिन तुम थक जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितने अच्छे कार्य किए हैं और कितने तुमसे गलत हुए हैं। जाने अनजाने यह वक्त बहुत बेकार होता है। तुम्हें अपने कर्मों का शुरू से लेके अंत तक न जानते हुए भी, चाहते हुए भी वह अतीत बार बार सामने आता है। इनसे बचने के लिए तुम्हें आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वर में आस्था रखनी होगी। तब तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा और अच्छे बुरे की पहचान होगी। जो अंत समय में तुम्हारा साथ दे, वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब केष्ट है। इस जिंदगी में आएंगे, हलचल मचाएंगे और चले जाएंगे,
उनके जाने के बाद जो तूफ़ान उठेगा उसे संभालना, उसका मुकाबला करना तो आप पर निर्भर करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत और ईश्वर पर यकीन रखें। मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। यदि कोई बात कड़वी लगे तो मुंह पर बोल दो, क्योंकि पीठ पीछे तो कायर बोलते हैं। पर तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो, समझदार बच्चे हो। फिर भी तुम्हें अपना कर्म करना होगा, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी ज़िंदगी को और भी बेहतर पहचान दे सकती है और लोगों को करीब ला सकती है। इंसान का व्यवहार और कर्म ही उसकी पहचान है। आने के बाद भी और जाने के बाद भी। और इस संसार में रहते हुए जो तुम भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हो वह सब तो इसी संसार का है। जब तक हो इस्तेमाल करो, जाने के बाद तो यहाँ से एक तिनका भी नहीं ले जा सकते हो। जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म। मेरे बच्चे, यूँ समझ लो कि ज़िंदगी एक कोरा कागज़ है। इस कागज़ पर तुम्हें ही खुद लिखना है। कुछ ऐसा लिखना जो भी पढ़े बस पढ़ता ही रह जाए और तुम उसके आइडियल बनो। आने वाले पीढ़ियों को कुछ ऐसा देकर जाओ जिससे उनकी ज़िंदगी सही रास्ते पर चले, बुराई से कोसों दूर रहें, सकारात्मकता को अपनाएं। समाज, परिवार सबके साथ मिलजुल कर रहें। इस सृष्टि को, इस प्रकृति को संभालना आपके ही हाथों में है। इसलिए ईश्वर के द्वारा रचाई इस दुनिया में आपको खूबसूरत पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं सबके लिए कुछ करना है। उनकी रक्षा करनी है, उनसे प्रेम करना है, उनके लिए कुछ करना है। यह बोल तो नहीं सकते, किंतु उनकी सेवा से आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, आपके रुके हुए कार्य प्रगति पर रहेंगे। इतना ही नहीं, इनकी मन की दुआएं आपके जीवन के लिए वरदान साबित होंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, सदा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना, खुद पर विश्वास और ईश्वर में आस्था रखना, सभी का सम्मान करना मेरा आशीर्वाद है। सदा खुश रहो।